मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें से एक आपने लास्ट क्लास तक वो कर लिया, ग्राफिकल मेथड। अब हमारे पास अगला मेथड कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिखो हेडिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी में पता है क्या कहते हैं इसे? इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना, एक इक्वेशन से निकालो वैल्यू और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। देखो अगर कोई इक्वेशन एक वेरिएबल का है तो आराम से सॉल्व हो सकता है। थोड़ी मेरी बात समझना, इस मेथड में हम करते क्या है, रट के बैठ जाते हैं वैसे। देखो मान लो x प्लस 2x इक्वल टू 6 है ना, ये एक इक्वेशन है। हमें यहाँ से x की वैल्यू करनी है फाइंड आउट, तो x पावर 2x क्या आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो x इक्वल टू क्या होगा बताओ, 6/3 होगा ना, इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या निकल के आया बताओ। अब ये जो x की वैल्यू निकल के आया 2 है ना, ये आपने क्यों सॉल्व किया? इसको सॉल्व आप इसलिए कर पाए क्योंकि इसमें देखो एक ही वेरिएबल है ना, इसलिए आपने इजीली सॉल्व कर लिया। अब हम एक इक्वेशन लेते हैं जो दो वेरिएबल में हो, इधर साइड में रख दो, ये एक वेरिएबल में है ना। सपोज को हमारे पास है x प्लस सॉरी गलत हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक है x माइनस 2 इज इक्वल टू सॉरी गलत, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है ना। तो आपको दो वैल्यू पता करनी है, एक तो किसकी, x की, और एक ये पता करना है। ये हमारा एम है। देखो अगर हमें केवल एक ही क्वेश्चन ये दिया होता है इसने, मान लो ये नहीं दिया इसने, अब हम इसे करते हैं सॉल्व, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस वाई, तो ये x की वैल्यू तो है लेकिन y के टर्म में है ना। x की वैल्यू तो है, ये y के टर्म में है ना। आप यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालोगे, देखो ऐसे, तो 5 माइनस एक्स, ये x के टर्म में आ गया y की वैल्यू है ना, लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता अभी भी। इसीलिए अगर कोई भी इक्वेशन टू वेरिएबल में होता है तो हम केवल एक सिंगल इक्वेशन से वहां उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसे सॉल्व करने के लिए हमेशा हमारे पास दो इक्वेशन दिया जाएगा, दो। टू वेरिएबल में है तो दो देगा, तीन वेरिएबल में होगा ना तो तीन देगा। अगर मान लो ये होता x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, तब आप दो इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पाओगे कभी भी नहीं। आपको तीन इक्वेशन मिलेंगे तभी सॉल्व हो पाएगा, ठीक है ना। वो देखो एक वेरिएबल में है तो एक दिया उसने इक्वेशन, सॉल्व हो गया। टू वेरिएबल में है तो दो दिया तब सॉल्व होगा, ठीक है ना। और तीन अगर होंगे वेरिएबल 1 2 3 x y z, तो तीन मिलेंगे तभी सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या, अगर चार वेरिएबल होगा तो चार देगा, तो हमारे कोर्स में इतना लंबा है नहीं, ठीक है ना, वो आगे चल के होता है हायर लेवल पे। ये हमारे पास दो वाले हैं, तो अगर मान लो हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 6 लिखा होता है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन है ना, दो इक्वेशन। तो इन्हें करना है दोनों को सॉल्व, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि किसी भी एक इक्वेशन से निकालो वैल्यू, किसी भी एक वेरिएबल की, और जिस इक्वेशन से निकालोगे ना उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। तो इससे करने से क्या होता है पता है, वो जो दूसरा इक्वेशन है जिसमें आप इसकी वैल्यू रखोगे वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है, एक वेरिएबल में, और फिर वो इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। इसमें यह करना होता है और कुछ भी नहीं। देखो तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, किसी भी इक्वेशन से जो आपको इजी सा लग रहा हो, जो आपको सपोज करो आपको इक्वेशन इजी लग रहा है, तो इसमें से निकाल लेंगे वैल्यू x की या फिर y की, आपकी मर्जी। या फिर अगर आपको ये लग रहा है इजी तो इससे निकाल लो, है ना। देखो मेरे को तो ये इजी लग रहा है सेकंड इक्वेशन, तो लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो x की वैल्यू मिलेगा 6 प्लस वाई, ये वैल्यू x की है ना, तो इस इक्वेशन में मत रख देना वरना दोनों वेरिएबल खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको सेकंड में रखना है, यहाँ से फर्स्ट में रखो, जहां से निकालोगे वहां पर मत रखना, ठीक है ना। देखो दिस वैल्यू ऑफ x, दिस वैल्यू
ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 पहले में रखो। तो यार पहले क्वेश्चन एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स प्लस सॉरी वाई प्लस 6 है ना, वहां रखो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक, प्लस वाई एक और वही हम देख रहे हैं कैसे हो गया। प्लस एक वाई पहले से ही है इज इक्वल टू 5, तो 2y इज इक्वल टू देखो 5 माइनस 6 है ना। तो y की वैल्यू क्या मिलेगा देखो, एक चीज गौर करो, आपने जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में इस x की वैल्यू पुट करी y के फॉर्म में, देखो ये सिंगल वेरिएबल हो गया है ना, और इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो है ना, ये होता है, इसमें और कुछ नहीं। तो y इज इक्वल टू -1/2, समझ आया। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो तो आपको x की वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। मान लो मैं सेकंड में रख दूंगा, तो यहां लिखना है द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर, कहां रखोगे, किसी में रख लो, मैं तो इसमें रख देता हूं, ठीक है ना, सेकंड में। देखो ये रहा सेकेंड इक्वेशन से ये मिलेगा ना, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई की वैल्यू 1/2 माइनस में है, -1/2, तो 6 -1/2 हो जाएगा, एलसीएम लोगे इसका तो कितना 2 आएगा, 2 12 माइनस 1 इक्वल टू 11/2 है ना। तो x की वैल्यू तुम्हें मिला 11/2, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। x की वैल्यू एक इक्वेशन से निकालेंगे, x की या फिर y की, दूसरे में कर देंगे पुट, है ना। आपको वहां से मिलेगी किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू, जिस वेरिएबल की वैल्यू आपको मिलेगी उस वैल्यू को आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, ठीक है ना, आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। मेथड क्या है, पहले आपको ध्यान रखना है, आपको दो मिलेंगे इक्वेशन, आपको देख करके जौन सा इक्वेशन इजी लग रहा है उसमें से निकालो किसी x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू, ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको x और y ही मिले वेरिएबल, p q भी मिल सकता है ना। तो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो एक इक्वेशन से और दूसरे में पुट कर दो, ठीक है ना। और वो जिस इक्वेशन में रखोगे वो पूरा इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है ना, और फिर उसके बाद में वहां से सॉल्व करके निकालो उस वेरिएबल की वैल्यू, और जिसकी वैल्यू आप निकालोगे उसे आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, सॉल्व होकर के वैल्यू आपको मिल जाएगा दूसरे वेरिएबल की, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसमें क्या हुआ, मैंने कोई भी एक इक्वेशन लिया, मान लो ये लिया इक्वेशन, यहां से मैंने क्या करा, एक्स की वैल्यू निकाली, और जिस इक्वेशन से वैल्यू एक्स की निकाली मैंने वैल्यू, उसे किसी दूसरे में, यानी कि मैंने फर्स्ट में तो रख दिया, फर्स्ट इक्वेशन में हमने इस y की सॉरी x की वैल्यू पुट कर दिया ना। तो देखो जिस इक्वेशन यानी कि फर्स्ट में हमने रखा x की वैल्यू, देखो वो पूरा का पूरा इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, नहीं हो गया भाई, y में तो आ गया ये पहले x y में तो था, अब देखो ओनली y में आ गया है, तो इनको सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो y प्लस वाई इक्वल टू 2y जोड़ दिया हमने, इधर 6 किस में था, प्लस में, इधर गया तो माइनस में, माइनस का नंबर क्या है, बड़ा है, तो -1/2 आ गया। इस y की वैल्यू को अब किसी भी इक्वेशन में रख दो जिसमें तुम्हारा मन करता हो, मेरा मन सेकंड में रखने को कर रहा था तो सेकंड में रख दिया। देखो यार x माइनस वाई इक्वल टू 6 है, तो x इक्वल टू क्या होगा, y सॉरी 6 प्लस वाई, भाई इधर माइनस में है ना, उधर क्या प्लस में हो गया। इस y की वैल्यू जो मैंने अभी निकाला था यहां से, इसमें मैंने रख दिया, देखो पुट कर दिया ना, तो यहां से x की सॉल्व करके तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना, जो कि इजी है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। छाप ले इसको, है ना। फिर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और थोड़ा हार्ड सा दिखाता हूं करके, ये तुम्हें हार्ड लगा मेथड, इजी है लेकिन लेंथी है ना, इजी है लेकिन लेंथी मेथड होता है ये, करो कॉपी। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है लेकिन हमें सॉल्व करना सीखना है। देखो 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 है, इसे बोल दो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। और सेकंड है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये है सेकंड इक्वेशन। इस दोनों को करना है सॉल्व और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है।
अब बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग में किस इक्वेशन से निकालूं वैल्यू, पहले से निकालूं, चलो ठीक है। देखो तो आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इजी। तुम्हें देखो फर्स्ट में से आप x की निकालो चाहे y की वैल्यू, आपकी मर्जी है। तो 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 है ना। तो देखो यहां से निकालो x की वैल्यू, तो 7x इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, लिखो मत पहले आप समझ लो। देखो 7x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y है ना। घर पे करेंगे तो करने के लिए तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो यहां समझो पहले 7x हो गया ना, x की वैल्यू क्या मिलेगा तुम्हें, देखो 2 प्लस 15y और अपॉन में दोनों को होगा 7। बहुत से बच्चे गलती करते हैं 2/7 करके प्लस 15y ले देते हैं, ये नहीं करना रे, गलत हो जाता है, तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, तो यहां लिखो दिस वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन नंबर 2। देखो ये रहा हमारे पास सेकंड इक्वेशन, तो इसमें रखो x की वैल्यू कितनी है बताओ, 2 प्लस 15y अपॉन 2 सॉरी 7। अब जिसकी यहां से कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी ना वो सवाल गलत कर देगा। प्लस 2y इज इक्वल टू 3। देखो इस इक्वेशन में इस x की जगह पे देखो मैंने ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर दिया, दिख रहा है, और प्लस 2y देखो एज इट इज लिख दिया वहां पे इज इक्वल टू 3। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, सुनो वो गलती नहीं करना तुम्हें, इस 15y को 2y में जोड़ देते हैं, नहीं जोड़ना, बिना एलसीएम ले नहीं जोड़ना। देखो इसके ये 15 है, इसके नीचे तो ये पूरा एक नंबर है, इसके अपॉन में 7 है, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 लेना है, ठीक है ना, विदाउट एलसीएम कुछ नहीं जोड़ना। देखो 7 1 जा 7 होगा, इस 1 की इंटू होगी इस पूरे नंबर में, तो पूरा नंबर आ जाएगा वही जो ऊपर है 2 प्लस 15y प्लस बीच में लगाओ प्लस, इस 1 से 7 को देना डिवाइड, तो 14y इज इक्वल टू 3। अब इधर ही डिवाइड में है ना, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, देखो ध्यान से, तो 2 प्लस अब ये ऐड हो सकता है 29y इज इक्वल टू 3 इंटू 7, तो 2 प्लस 29y इज इक्वल टू क्या बना 21, 29y इज इक्वल टू 21 माइनस 2 हो गया। इस y की वैल्यू क्या मिलेगा बताओ 19, ये तुम्हारे पास y की वैल्यू निकल गई ना, एक पार्ट सॉल्व हो गया। इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, देखो मेरे को सेकंड इक्वेशन इजी सा लग रहा है ना, तो मैं सेकंड में रख दूंगा इसकी वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 2, दिस वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकंड है ना। देखो सेकंड क्या है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो x प्लस 2 इंटू देखो y की वैल्यू कितनी है 19/29 इज इक्वल टू 3, x प्लस इंटू कर दो 38 बनेगा, क्या बनेगा 38/29 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 माइनस 38/29। अब फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, जिसको कैलकुलेशन करना नहीं आता वो क्वेश्चन में गलती करेगा। एल नीचे 1 लेंगे तो एलसीएम आएगा 29, इसकी इंटू कर दो इधर 3 इंटू 29 माइनस 1 की इंटू करो इधर, तो 38 इंटू 1 आ जाओ। तो मैं देखो और समझाता हूँ कुछ थोड़ा सा, इसका एलसीएम हो गया 29, इंटू करो 3 9 जा 27 है ना, और ये 8 हो गया 38 इंटू 1 38 हो गया ना, ऐड करो, अच्छा माइनस है प्लस लगा दिया, करो माइनस करो, 7 में से 8 तो भाई सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता ना, छोटा नंबर है, तो 9 हो जाएगा ना, 49/29, x की वैल्यू तो होगा 49/29,
और y की वैल्यू 19/29, ठीक है ना। तो ये कट रहे होंगे तो काट सकते हैं। अगर एक कटेंगे तो काट देंगे, ठीक है, लेकिन ये 9 से 9 मत काट देना ऐसे, ठीक है। पता लगा तुमने पगलेट वाला काम कर दिया, नहीं आया समझ में, करो कॉपी, ठीक है ना, जोड़ना पड़ेगा। देखो एक जबरदस्त वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसमें थोड़ा सा ना तुम्हें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई 3x माइनस वाई प्लस 7 अपॉन में क्या है 11 इज इक्वल टू 8, ठीक। एक तो ये क्वेश्चन है और दूसरा है 2y प्लस x प्लस 11 अपॉन 7 इज इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशन है, इन्हें सॉल्व करके x और y की क्या करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो देखो, ये जो पहले तुमको दो इक्वेशन मिल रहे थे ऐसे वाले, x प्लस 2y इक्वल टू 8, क्या इस फॉर्म का है या नहीं है ना, तो पहले एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके बनाएंगे ऐसा, ठीक है ना। हाँ अब कुछ वैल्यू, अरे देखो अब यहां पर क्या है 3x है ना, इसे सॉल्व कीजिए, पहले एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो नीचे 1 ले लो, इसका एलसीएम बताओ कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक बात। अब एक के पारे में 11 कितनी बार में आता है, 11 गुना करो 3 में तो 33x हो जाएगा, माइनस एक बार में आता ना। अब यहां तुमको देखो साइन का ध्यान रखना भाई, बहुत जरूरी है। माइनस यहां पर है ना, तो माइनस ही रहने दो पहले, y प्लस 1 सॉरी 7 भाई, 11 के पारे में 11 एक बार में आएगा ना, और ये पूरा एक नंबर है, इसमें इंटू करी 1 से तो वही आ जाएगा, तो बाहर माइनस लगाना पड़ेगा ब्रैकेट में लगा करके, ठीक है ना। अगर आपने ना ओनली ऐसे करके लिख दिया तो गलत, इसका मतलब यह है कि ये माइनस केवल y का है, जबकि ये माइनस जो है y प्लस 7 का है, ठीक है ना। ये गलती मत करना सॉल्व करते समय, देखो वरना आंसर तुम्हारा सही ठीक नहीं आएगा, 2 पन्ना भर के बैठ जाओगे और आंसर गलत आएगा हर बार। देखो तो 33x माइनस, देखो अब इंटू कर दो अंदर, माइनस वाई माइनस 7 11 इंटू 8 करना है तो 88 हो जाएगा भाई, डिवाइड में है ना, इंटू में गया, हाँ जी ठीक है। देखो अब ये वैसा नहीं बनेगा, देखो इक्वेशन जो होता है 33x माइनस वाई इक्वल टू 88 प्लस 7, 33x माइनस वाई इक्वल टू ऐड करो, ठीक बात। इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1, बोल दो 1, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। अब ये इसको भी सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना है, आओ अच्छा इसको ना सिंप्लीफाई कीजिए, आप मुझे दिखाओ करके तुम्हारा क्या बना क्वेश्चन, ठीक है ना, फिर मैं दिखाऊंगा करके, देखो मैच 1 हुआ, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कीजिए पहले, फिर मैं समझाता हूँ। देखो 2y के नीचे कुछ नहीं है ना, 1 ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा बताओ 7, तो 7 गुना 2 करना है तो 14 आएगा, y प्लस एक के पाड़े में 7 कितनी बार में आएगा 7, तो 7 की गुना करेंगे इसमें दोनों में, 7 इंटू एक्स प्लस 11 इक्वल टू कितना 10। ओ हम गड़बड़ कर दिए, 1 आएगा ना, 1 की इंटू तो वही फिर तो वही आ जाएगा, तो 14y इक्वल टू में 10, 14y इज इक्वल टू गलती हो रही है, प्लस x प्लस 11 है ना इक्वल टू 70, तो x प्लस 14y 14y इज इक्वल टू कितना 70 माइनस 11 59, इसको बोलो सेकेंड क्वेश्चन। देखिए इजी वाला क्वेश्चन है ना, कितना इजी, x प्लस 14y इक्वल टू ये है, ये सेकंड क्वेश्चन। अब दोनों में से किसी एक्शन निकालो, x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू। देखो अगर मैं यहां से निकालूंगा ना तो y की वैल्यू में निकालना चाहूंगा, कुछ क्यों आसानी से निकल जाएगा। अगर मैं यहां से निकालना चाहूंगा वैल्यू तो फिर x की निकालूंगा वैल्यू, कौन सी निकालूंगा x की निकालूंगा वैल्यू, क्योंकि x ना तो इजी से मेरे को दिख रहा है। चलो तो मैं इक्वेशन फर्स्ट लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो ये माइनस का y है ना, ये y जाएगा उधर, तो 33x यहां पहले से ही है,
95 को बोल तू दर्जा और y को बोल तू दर्जा, है ना। इस y की वैल्यू को उसमें रख देंगे उठा करके। दिस वैल्यू ऑफ y, दिस वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 2। चलो आउट 2 में रखता हूं तो x प्लस, देखो यहां 14 पहले से y की, अच्छा देखो 14 y के साथ क्या कर रहा है, इनटू में, है ना। तो इनटू में लगाओगे, 14 छोड़ के ब्रैकेट में लिखो अंदर 33x माइनस 95 बराबर कितना 59। अब सॉल्व करो, x प्लस 14 इंटू 33, बताओ करें कितना आएगा। देखो 14 तिया होता है 42, है ना। 14 तिया 42, 14 तिया 42 और 3 45, ऐसे है ना। और यहाँ x माइनस स्किन, देखो 14 पंचे होता है 70, बचा कितना 7, 14 निम्मा होता है कितना 126 और 7 होगा 133, 1330 इजिकल टू यहाँ पर कितना है 59। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 5 3x इजिकल टू 59 में प्लस कर दो 1330, x इजिकल टू जोड़ो इसको 9 0 9, 5 और 3 8, 3 का 3 1, 1389 हो गया, है ना। एक्स वैल्यू हो गया निकल। अच्छा अपॉन, अच्छा अपॉन में बताओ, अपॉन में आएगा 4 5 3, है ना भाई, कौन है 4 5 3। अब इससे देखो ये भाग हो रहा नहीं हो रहा है, 462 आएगा वहां पे 460 इसका इसको इंटू होने पर 14 तिया 42 2, हाँ रे 4, 14 तिया 42 और 4 46, ठीक है। जोड़ हम 3 जोड़ दिए ना, 4 बनना था, 4 जोड़ना था वो, ठीक है ठीक है। क्या पढ़ाएगा रे तू, है। अब देखो यहां पर 6 आएगा इधर। अब देखो इससे भाग हो रहा है नहीं हो रहा, ये देख 3 से हो रहा है वो, देख 3 तिया 9, 3 चौक 3 6 18, हाँ 3 से ना। अगर इसमें देंगे इंटू 3 से तो ये आ जाएगा डिक्टो। ये चेक करने के लिए कि भाग हो रहा नहीं हो रहा ये इससे, है ना। मतलब 3 टाइम्स कट जाएगा ये, भाई पूरा भगा दिया यार। देखो 3 बार में खत्म, 3 से नहीं हो रहा क्या, होता है 3 से। अरे देखो इधर 3 और 6 3 9, ये ना 3 से देंगे इंटू, तो 3 तिया 9, 3 18 13, ये सेम तो आ रहा है, तो 3 बार में जा रहा नहीं है। तो x कितना आया बताओ 3, x कितना आया 3। अब इस x की वैल्यू को पुट कर दो किसी भी क्वेश्चन में, दिस वैल्यू ऑफ x, पुट इन इक्वेशन, कार को बताओ। चलो बहुत बढ़िया, सेकंड में रखते हैं, आ जाओ सेकंड में रखो दो, सेकंड में x प्लस उसे, अच्छा x की वैल्यू है बताओ कितनी 3 आया, तो 3 प्लस 14 y इक्वल टू 59, तो 14 y इक्वल टू 59 माइनस 3 कर दो, तो 14 y इक्वल टू कितना है 56, y कितना आएगा 56 अपॉन 14, गया कितना 4 टाइम्स, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आई बताओ 3, अरे x हमारे पास 3 था ना, और y कितना है 4। देखो कितना खतरनाक सब दिख रहा था ना, और आंसर कितना मस्त आया बताओ 3 और 4 आए ना, 3 और 4। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इस मेथड से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। कॉपी कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे।
ठीक है ना, कीजिए। अरे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था ना, ये तो हमारे पास क्वेश्चन था, देखो यहाँ तक ये क्वेश्चन है, ये आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, इसे सॉल्व करना था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहले वो 2 निकाल लिया, उसके बाद काम था। अरे ये लिख दिया आपने, ऐसे ये लिखो, ऐसे ये लिखो, यहाँ तो यहां तक हमने पहले इक्वेशन बनाया, फिर हमने नीचे सॉल्व किया है ना पूरा इधर, तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। देखो 3.2 में ये क्वेश्चन फर्स्ट का ना, बुक निकालो, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये करने हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं इधर को लिख रहा हूँ, इसे और सॉल्व कर लेना घर पे। बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें, है ना, पेज नंबर 44 पे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं सर क्वेश्चन ये, देखो सॉल्व करना है इसको। x प्लस वाई इजक्वल टू 8, जितना तुम्हारी प्रैक्टिस होगी ना तुमको उतना ही आ जाएगा ये सॉल्व करना। इससे एक फायदा और होता है, कुछ क्या, कैलकुलेशन तुम्हारी स्ट्रांग हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था, एनसीईआरटी में जी सब क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन जो है तो ये क्वेश्चन आप घर पे करना ट्राई। देखो x माइनस वाई इजक्वल टू 2 और 3x प्लस 2y इजक्वल टू 16, इन्हें सॉल्व कर लेना भैया। और देखो x अपॉन 10 प्लस थर्ड क्वेश्चन y अपॉन 5 माइनस 1 इजक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन जो इसका है वो है x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6 इजक्वल टू 15। ठीक है, तो 3 तो ये हो गए, एक और लिख जाओ, एक और लिख जाओ, चौथा 2 अपॉन 3, सॉरी उल्टा कर दिया, 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 2y इज इक्वल टू 7 और 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है भाई, इन्हें सॉल्व करना घर पे, फिर हम तुम्हें अगले उसमें एलिमिनेशन मेथड समझाऊंगा, ठीक है ना, और फिर उसके बाद हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में ना।